साध संगत जी, दाता दयाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमें यह अमूल्य अवसर मिला है कि हम थोड़ी देर सांसारिक चिंता छोड़कर प्रभु के नाम और भक्ति पर मन लगाएं। संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं कि मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। यह केवल खाने पीने और दौड़ धूप में गंवाने के लिए नहीं मिला। यह शरीर प्रभु का दिया हुआ साधन है, जिससे हम उसके मिलन का मार्ग पा सकते हैं। कबीर साहब ने फरमाया है, मानुष जन्म अमोल है, मिले न बारंबार। जो कछु करना हो भजन, कर ले इसी समय सार। तो आओ मन को भीतर की ओर मोड़कर भक्ति का संदेश सुने। एक बार एक साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन एक बहुमूल्य खजाना है, लेकिन अज्ञानवश लोग इसे मिट्टी पत्थर में गवा देते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो किसी के घर में हीरे जवाहरात से भरा एक घड़ा रखा हो, लेकिन उसे उसकी पहचान न हो, तो क्या वह व्यक्ति अमीर कहलाएगा? शिष्य बोले, नहीं महाराज, जब तक पहचान नहीं तब तक वह धन व्यर्थ है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ऐसे ही हमारे भीतर प्रभु का नाम और अमोलक खजाना छिपा है, लेकिन जब तक साध संगति और भजन सुमिरन नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने साखी सुनाई, कोठे ऊपर कोठरी, भीतर बैठा खजाना। साधु संगति बिनु नर, खोल न पावे दीवाना। इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु का खजाना हमारे भीतर है, पर उसका द्वार संत महात्माओं की राह दिखाए बिना नहीं खुलता। इसलिए जो समय हमें मिला है उसे नाम और भक्ति में लगाएं। यही जीवन का सार है। साध संगत जी, आज की यह साखी हमें यही संदेश देती है कि संसार के सभी संबंध और धन दौलत नश्वर हैं। अंत समय में साथ जाने वाला केवल प्रभु का नाम ही है। संत फरमाते हैं, साधु संगति बिनु नर दुख पावे, नाम बिना भवसागर न तरावे। इसलिए हमें चाहिए कि हर दिन थोड़ा समय प्रभु की भक्ति, सेवा और साध संगति में लगाएं। दाता दयाल से यही अरदास है कि सभी पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे, मन भीतर टिके और हम सब अपने जीवन का असली लक्ष्य प्रभु से मिलन पूरा कर सकें। राधा स्वामी।